हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडवर्टाइज। डियर ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग में अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे इफेक्टिव किलोमीटर्स की। तो इफेक्टिव किलोमीटर्स क्या होता है आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पे इफेक्टिव किलोमीटर्स से ही जो कॉस्टिंग होगी उसको डिवाइड करेंगे। जब हम पर किलोमीटर कॉस्टिंग निकालते हैं तो हम इफेक्टिव किलोमीटर से ही डिवाइड करते हैं। तो इफेक्टिव किलोमीटर क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो, आप अपने घर से एयरपोर्ट जा रहे हो, राइट, और एयरपोर्ट जो है वो आपके घर से सपोज आप समझ लो 30 किलोमीटर जो है वो दूर है। आपने एक कैब बुक कराई। अब एक कैब बुक कराई तो वो कैब जो है आपका जो होम है, होम से जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट आपका 30 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आप खुद सोचो, आपका जो टैक्सी है, जो भी टैक्सी है, वो आपको बैठा के आपके घर से एयरपोर्ट छोड़ेगी और फिर एयरपोर्ट से वो जो है अपने लोकेशन पे वापस आएगी, अगर आपने लोकल एरिया से टैक्सी जो है बुक की है, राइट। तो 30 किलोमीटर तो ऑक्यूपाइड था, 30 किलोमीटर तो आप उस टैक्सी पे बैठे थे तो वो क्या था, ऑक्यूपाइड था, राइट। और जो वापस आने का जो 30 किलोमीटर था वो टैक्सी एम्प्टी थी, ठीक है, खाली थी। अब आप बताओ, आपसे वो टैक्सी वाला जब किराया वसूल करेगा तो वो 30 किलोमीटर के कॉस्ट केवल वसूल करेगा कि आने और जाने दोनों की कॉस्ट वसूल करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, आप अगर उस जो टैक्सी चलवा रहा है उसकी जगह होते तो आप आने और जाने दोनों की कॉस्ट जो है वसूल करते। यानी कि 30 किलोमीटर की अगर सपोज कॉस्ट मैं कहूँ कि 30 किलोमीटर की कॉस्ट जो है 500 रुपीज़ आ रही है, तो टोटल जो खर्चा है वो आपका 30 यानी कि 500 जो टोटल कॉस्ट है आने और जाने की, वो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 1000 रुपीज़। 500 रुपीज़ 30 किलोमीटर जाने का और 30 किलोमीटर वापस आने का। सपोज बहुत अच्छी वाली गाड़ी, मैंने 500 ऐसे ही ले लिया। अब आप इस पर मत बोलने लगना 500 मैम आपने बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया है, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 500 रुपीज़ लिया है। तो आने जाने की कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 रुपीज़ हो गई। अब एक बात बताओ, उसका इफेक्टिव किलोमीटर क्या है? इफेक्टिव किलोमीटर मतलब कि जब गाड़ी ऑक्यूपाइड थी, गाड़ी भरी हुई थी, आप कितनी दूर जो है बैठ कर गए थे, 30 किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल किलोमीटर जो गाड़ी चली है, टोटल किलोमीटर तो आपका आंसर है 60 किलोमीटर्स, राइट। लेकिन इफेक्टिव किलोमीटर जिसमें गाड़ी भरी थी और इफेक्टिव किलोमीटर से ही जो किराया है वो चार्ज किया जाएगा। इफेक्टिव किलोमीटर यहाँ पे 30 किलोमीटर्स है, तो ये जो टोटल कॉस्ट है 1000 रुपीज़ की, ये चार्ज जो है वो की जाएगी इफेक्टिव किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर से जो है वो चार्ज की जाएगी। तो इसका मतलब इफेक्टिव किलोमीटर उस किलोमीटर को कहते हैं जब आपका व्हीकल जो है ऑक्यूपाइड रहता है। यानी कि दीज आर किलोमीटर्स व्हेन अ व्हीकल इज यहाँ नॉट हटा दीजिए, यहाँ नॉट गलती से लग गया है, ठीक है। व्हीकल इज ऑक्यूपाइड बाय पैसेंजर्स, द ऑपरेटिंग कॉस्ट बोथ स्टैंडिंग एंड रनिंग, जो भी टोटल कॉस्ट है शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्टिव किलोमीटर एंड नॉट टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर तो जो यात्री है, पैसेंजर है, वो बैठ के गए ही नहीं, बैठ के वो कितनी दूरी गया, इफेक्टिव किलोमीटर। तो जब आप उससे किराया वसूल करते हैं, जो भी कॉस्टिंग वसूल करेंगे वो आप इफेक्टिव किलोमीटर के बेसिस पे जो है वो वसूल करेंगे। तो यानी कि जब भी हम टोटल कॉस्ट करेंगे उसको हम इफेक्टिव किलोमीटर से हमेशा जो है डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर जब आप टैक्सी वाले से पूछोगे कि भाई मुझे 30 किलोमीटर दूर
एयरपोर्ट पे जाना है तो वो जो चार्जेस आपको पर किलोमीटर बताएगा वो टोटल कॉस्ट को 60 किलोमीटर टोटल किलोमीटर से नहीं डिवाइड करेगा, हाँ 60 किलोमीटर की टोटल कॉस्ट को 60 किलोमीटर की टोटल कॉस्ट को डिवाइड किससे करेगा, 30 किलोमीटर, क्योंकि आपकी नज़रों में आपने जो डिस्टेंस तय किया वो 30 किलोमीटर है, जबकि उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो 60 किलोमीटर की आ रही है। तो हमेशा याद रखिएगा डियर, जब भी किराया बताना होता है कस्टमर को, जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो आपका इफेक्टिव किलोमीटर से ही जो है वो टोटल कॉस्ट जो है रिकवर करती हैं। तो टोटल कॉस्ट को जब इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर आएगी, उसमें जो भी प्रॉफिट चार्ज करना चाहते हैं वो ऐड करके जो है कस्टमर को बताई जाती है। इफेक्टिव किलोमीटर्स का जैसे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट डियर आपने लेबर में भी पढ़ा होगा। इफेक्टिव आवर्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, इफेक्टिव आवर्स या मशीन आवर में आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें हम इफेक्टिव आवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रिकवरी जो मशीन की कॉस्ट की रिकवरी है वो हम इफेक्टिव आवर से करते हैं। वैसे ही यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो टोटल कॉस्ट है टोटल किलोमीटर्स की, उसकी रिकवरी जो है वो हम इफेक्टिव किलोमीटर से ही करते हैं। इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब होता है कि यात्री कितनी देर जो है वो बैठा हुआ था गाड़ी में, कितने किलोमीटर वो गाड़ी में बैठ के चला, यानी कि गाड़ी कितने किलोमीटर जो है भरी हुई चली, पैसेंजर के साथ चली, उसको हम इफेक्टिव किलोमीटर बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक कॉस्ट शीट का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे कॉस्ट शीट बनाई जाती है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्वेश्चन पढ़िए। राइट, तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, कभी भी आपको आता है एग्जाम में क्वेश्चन करने को तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। कैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन की जाएगी ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे मिस पूजा श्री ओन्स अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सी, फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज, यानी कि उनके पास टोटल टैक्सी कितनी है, 10 टैक्सी हैं उनके पास, राइट। और नंबर ऑफ टैक्सीज आपका 10 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी आपको ₹20,000 दी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ टैक्सी 20,000 दी हुई है। अब लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ ईयर्स में ना देकर किस में दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है, राइट। तो डेप्रिसिएशन हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो है पर किलोमीटर जो है डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो आपको एक आइडिया लग गया, डेप्रिसिएशन आपका वेरिएबल हो गया। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं। अब इसमें हम एक तरफ हेडिंग डालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, राइट, जिसमें फिक्स्ड नेचर के जो चार्जेस हैं वो जाएंगे। तो डेप्री तो आपका वेरिएबल नेचर का हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सैलरी ऑफ मैनेजर। अब यहाँ पे देखिए, आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, 10 टैक्सीज हैं, राइट। यहाँ पे पर मंथ डिटेल दी हुई है। तो पहले तो हमें डिसाइड कर लें जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो सारी 10 टैक्सी का ऐड करके बना रहे हैं कि एक टैक्सी का बना रहे हैं। तो यहाँ नीचे हम देखते हैं अ टैक्सी रन्स इन ऑल 3000 किलोमीटर इन अ मंथ ऑफ विच 30% इट रन्स एम्प्टी। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर एक टैक्सी का जो रनिंग है वो दिया हुआ है 3000 किलोमीटर पर मंथ, 3000 किलोमीटर पर मंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट जो बन रही है वो 1 टैक्सी की हम बना रहे हैं, 1 टैक्सी की पर मंथ बेसिस पे बना रहे हैं, एनुअल बेसिस पे नहीं बना रहे, पर मंथ बेसिस पे बना रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए क्या आपको दिया हुआ है, सैलरी ऑफ मैनेजर 600 पर मंथ।
तो सैलरी ऑफ मैनेजर जो है वो आपको क्या लग रहा है, आपको वेरिएबल लग रहा है कि आपको स्टैंडिंग चार्जेस लग रहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा कि सैलरी ऑफ मैनेजर जो है वो आपको फिक्स्ड नेचर का लग रहा है क्योंकि पर मंथ है, राइट। तो 600 रुपीज़ पर मंथ आपका दिया हुआ है। तो ये पूरी के पूरी 10 टैक्सीज के लिए दिया है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे पर टैक्सी तो लिखा नहीं है, तो आप 600 रुपीज़ पर मंथ पूरी 10 टैक्सी का है। और यहाँ पे हम किसका बना रहे हैं, 1 टैक्सी का बना रहे हैं। तो यानी कि हम 600 रुपीज़ को जो है 600 रुपीज़ पर मंथ को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो रुपीज़ 600 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा 60 रुपीज़। नेक्स्ट आप देखिए, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ क्लीनर, सैलरी ऑफ मैकेनिक एंड गैरेज रेंट, ये सब का सब आपका फिक्स्ड नेचर का स्टैंडिंग चार्जेस है। रनिंग पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना गाड़ी जो है वो चली है। तो सेम हम यहाँ पे ले लेंगे सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, यहाँ पे हम रुपीज़ 500 को डिवाइड कर देंगे 10 से, आ गया हमारा रुपीज़ 50। अब यहाँ पे हमारा आया सैलरी ऑफ क्लीनर, सैलरी ऑफ क्लीनर यहाँ पे है रुपीज़ 200 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो यहाँ पे हमारा आया 20। अब यहाँ पे हमारा है सैलरी ऑफ क्लीनर, सैलरी ऑफ रुपीज़ 400 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि यहाँ पे आया 40। इसके बाद हमारा हो गया गैरेज रेंट, गैरेज रेंट, गैरेज रेंट आपका रुपीज़ 600 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 60 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पे हम देखें इंश्योरेंस प्रीमियम 5% पर है ना, तो इंश्योरेंस एक कार का जो है कॉस्ट पे जो है 5% लग रहा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 5% किसका निकालेंगे, 20,000 का निकालेंगे। ये हमारा साल भर का निकलेगा। इसको भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 83.33, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। इसके बाद हमारा है टैक्स, ये भी साल भर का है। तो जो टैक्स है 600 पर टैक्सी है, तो 600 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारा आएगा टैक्स जो है 50, राइट। 50 रुपीज़ आ गया। फिर ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी दी हुई है, तो ड्राइवर्स सैलरी 200 रुपीज़ पर मंथ पर टैक्सी है, तो हम इस 200 को एज इट इज़ कर लेंगे। अब इसके बाद रिपेयर्स, तो डियर आपका रनिंग चार्जेस होता है, आपको पता है गाड़ी चलेगी तभी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। डेप्रिसिएशन आपका रनिंग होता है, पेट्रोल कंजम्पशन आपका रनिंग होता है, ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज आपका रनिंग होता है। तो पूरे क्वेश्चन में हमारे जितने स्टैंडिंग चार्जेस थे वो आ चुके हैं। इन सब का आप जो है टोटल कर देंगे, इन सब का आपको टोटल जो है करना है। तो मैं इसके नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, राइट। सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं आपके यहाँ पर आ जाते हैं। आप इसका टोटल करेंगे तो आपका आएगा 563.33। यहाँ पे हम अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आपका टोटल जो है आ जाएगा। इस टोटल को आप इफ़ेक्टिव किलोमीटर पर मंथ से डिवाइड करेंगे। अब इफ़ेक्टिव किलोमीटर देखिए यहाँ पे कितना है, 30% गाड़ी जो है वो आपकी खाली है, 30% गाड़ी जो है वो आपकी खाली है। और इफ़ेक्टिव किलोमीटर पर मंथ की अगर हम बात करें
तो टोटल पर मंथ जो है 3000 किलोमीटर जो है गाड़ी चलती है, जिसमें से 30% वो खाली रहती है, यानी कि 70% से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 2100 किलोमीटर। ये आपका इफेक्टिव किलोमीटर है जो गाड़ी भरी रहती है। तो यात्रियों से गाड़ी जो है वो 70% किलोमीटर पे भरी रहती है कि 30% खाली है, तो फिर से बात है 100 में 30 माइनस किया तो 70% जो है वो गाड़ी जो है भरी रहती है। तो इफेक्टिव किलोमीटर पर मंथ आपके हो गए 2100 किलोमीटर्स, राइट। तो अब हम इस 2100 से जो 563.33 रुपीज़ है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर। ये हमारा आ जाएगा पर इफेक्टिव किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.27 आएगा जब आप 563.33 को 2100 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे रहेंगे रनिंग, यानी कि वेरिएबल चार्जेस की हम बात करते हैं। तो ये हमारे रनिंग चार्जेस रहेंगे। अब रनिंग चार्जेस में देखिए आपका क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारा आया रिपेयर्स, राइट। तो रिपेयर्स में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एनुअल रिपेयर 1000 रुपीज़ पर टैक्सी होता है। तो 1000 रुपीज़ साल भर का है, राइट। 1000 रुपीज़ जो है साल भर का है। तो सबसे पहले हम 1000 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 12 से, राइट। इसके बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव किलोमीटर आपका कितना है, 2100 है। इफेक्टिव किलोमीटर आपका कितना है, 2100 है। तो पहले हम एक टैक्सी का जो रिपेयर है 1 मंथ का वो निकालेंगे और फिर इसको 2100 से डिवाइड कर देंगे ताकि पर किलोमीटर हमारा जो रिपेयरिंग चार्जेस है वो निकल आए। तो यहाँ पे 0.04 आपका आ जाएगा। रिपेयर्स के बाद हम आते हैं डेप्रीसिएशन पे। डेप्रीसिएशन देखिए हम कैसे करेंगे। डेप्रीसिएशन आप देख रहे हैं कॉस्ट है 20,000 और 20,000 रुपीज़ को हम 2 लाख से जो है वो डिवाइड करेंगे, राइट। 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो पर किलोमीटर हमारा जो है डेप्रीसिएशन निकल आएगा। पर किलोमीटर हमारा डेप्रीसिएशन निकल आएगा। टोटल किलोमीटर का आपका कॉस्ट कितना है, टोटल किलोमीटर है आपका 3000, राइट। 3000 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव किलोमीटर आपका कितना है 2100, क्योंकि डेप्रीसिएशन टोटल गाड़ी कितनी चली 3000 किलोमीटर। तो हमारा पर किलोमीटर डेप्रीसिएशन कैसा निकला, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख जो भी आएगा वो आपका पर किलोमीटर डेप्रीसिएशन होगा। टोटल कितने किलोमीटर चली, 3000 किलोमीटर चली। तो टोटल डेप्रीसिएशन जो 1 महीने का है वो आपका पर किलोमीटर को जब आप 3000 से मल्टीप्लाइड करेंगे तब आएगा। उस डेप्रीसिएशन की कॉस्ट को हमें रिकवर किससे करना है, 2100 किलोमीटर से। तो इसलिए फिर हम उस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 2100 किलोमीटर से। इसका एक और तरीका था कि इतने हिस्से को मैं ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट इसकी जगह डिनोमिनेटर में 70% लिख देती, अगर 2 लाख इंटू 70%, तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम ही आता। तो यहाँ पे हमारा जो है 0.14 जो है ये आपका आ जाएगा। अब हम आते हैं पेट्रोल कॉस्ट पे। तो पेट्रोल कॉस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेट्रोल कॉस्ट जो है रुपीज़ 11.80 यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 11.80। 1 किलोमीटर में गाड़ी चलती है 10 किलोमीटर, यानी कि
1 किलोमीटर की पेट्रोल की कॉस्ट होगी 11 रुपये 80 पैसे को जब आप 10 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएगी, राइट। अब टोटल गाड़ी कितनी चली है 3000 किलोमीटर, और उसको उस कॉस्ट की रिकवरी आपको कितने से करनी है 2100 किलोमीटर से करनी है, राइट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आप ये कर सकते थे कि 10 किलोमीटर इंटू 70% अगर आप डिनोमिनेटर में लिख देते तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आता। तो मैंने समझाने के लिए पूरा लिखा है। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी आएगी 11.80 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की कॉस्ट, गाड़ी कितनी चली है 3000 किलोमीटर, तो आपने मल्टीप्लाई करके टोटल 1 मंथ की पेट्रोल की कॉस्ट निकाली है। उसकी रिकवरी हमें किससे करनी है 2100 इफेक्टिव किलोमीटर से, तो डिवाइड हमने किससे कर दिया 2100 से डिवाइड जो है कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट है ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज, जो अदर खर्चे हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा ₹5 गिवन है, ₹5 गिवन है 100 किलोमीटर्स का, तो 1 किलोमीटर का कितना होगा ₹5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 2100, या दूसरा तरीका ये है कि 100 किलोमीटर को आप डिनोमिनेटर में 70% कर दें। 70% का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 100/70। 3000 और 2100 को भी आप सॉल्व करेंगे तो 100/70 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.07। अब हम इसका टोटल कर दें तो आपका आ रहा है 2.21 रुपीज़। यही आपका फाइनल आंसर है। ये आपका आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफ़ेक्टिव किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफ़ेक्टिव किलोमीटर, ये जो है आपका जो है आ गया है, राइट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।